नमस्कार साथियों, आइए बात करते हैं शनि जब 12वें भाव में बैठता है तो लाइफ में इसके क्या असर देखने को मिलते हैं जातक के जिसकी कुंडली होती है। शनि सेवा का कारक है, शनि रोगों का कारक है, शनि हड्डियों का, मांसपेशियों का। शनि कालपुरुष कुंडली में कर्म का कारक ग्रह माना जाता है। ये आके बैठ गया 12वें भाव में। 12वां भाव व्यय का भाव होता है, मुक्ति का होता है। तो जब शनि की महादशा चलती है तो पैसा खर्च होगा यहाँ पर, और शनि पैसा खर्च करना नहीं चाहता। ये भौतिक चीज़ों को दिखाता है और यहाँ भौतिक चीज़ों का व्यय है। ये उनको पकड़ के रखना चाहता है। अब ये ऐसा व्यक्ति कंजूस टाइप का होता है, जेब में हाथ नहीं डालता पैसे निकालने के लिए। कोई काम हो उसमें बार बार करता रहता है, कुछ कम कर लो, कुछ कम कर लो, कुछ कम करो। पैसा तो एक कंजूस टाइप की प्रवृत्ति होती है। शनि दुखों का कारक है। ये जो है पैसे बचाने के चक्कर में दुखी रहेगा। पैसा खर्च होते इसको दुख होना शुरू हो जाएगा। और ये तो दुख यहाँ बैठा ही पैसा खर्च करना ही है। अब अच्छा, अगर इनके मित्र की राशि में बैठा हुआ तो यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट करेगा, किसी न किसी चीज़ में पैसा अपना इन्वेस्ट करता रहेगा बढ़ाने के लिए। और ये थोड़ा भी इस पे अफेक्ट होंगे तो ये तीसरी दृष्टि से धन पे देखेगा। धन के कारण ये दुखी रहेगा, धन का इसका व्यय होगा। वो कुटुंब का खाना है, कुटुंब की वजह से इसे धन खर्च करना पड़ेगा। परिवारजनों के कारण इसको धन खर्च करना पड़ेगा। रोग पे, सप्तम भाव रोग का है, या किसी को लोन उठा लेगा या कर्जा ले लेगा। सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देखता है, जो सप्तम इसके सामने पड़ता है, छठा खाना पड़ता है, तो ये उसके कारण दुखी रहेगा। और 10वीं दृष्टि से भाग्य को देखता है। तो कई बार जो है, अगर ये किसी से पीड़ित है तो भाग्य इसका कई बार इसका साथ नहीं देगा। और अगर ये शुभ दृष्टि में है और अपने मित्र की राशि में बैठा है तो संघर्ष के बाद इसका भाग्य इसका साथ देगा। कहने का मतलब यह है कि शनि यहाँ बैठेगा, जितने टाइम भी यहाँ बैठेगा, धन काफ़ी मेहनत के बाद आएगा और ये इन्वेस्ट करेगा। लेकिन साथ में जो सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देखता है, मैं सप्तम भाव बोलता हूँ, लेकिन ये सप्तम भाव सप्तम दृष्टि है, छठे भाव को देखता है। छठे भाव रोग रिपु ऋण का है। इसका ये बहुत सारा पैसा किसी न किसी रूप में ऋण में चला जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करेगा, किसी से कर्ज उठाएगा और उसमें जाएगा। रोग का है। और किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो ये लड़ाई झगड़े वाद विवाद के कारण 12वां भाव आपका कोर्ट कचहरी जेल का है, तो वहाँ पर वो खाना एक्टिव हो जाएगा। दूसरा, शनि जो है एकांत का ग्रह है, ये नीरसता का है। अगर किसी को मतलब ये इसका पैसा खर्च करना एक मजबूरी है, मजबूरी के तहत ये पैसा खर्च करेगा। इसका सिर्फ उद्देश्य पैसा बचाना है। तो ये एकांत में अपने आप को अकेला और समस्याओं से लड़ के ऐसा इसका मन हो जाएगा कि किसी का अटैचमेंट ख़त्म हो जाएगा। और कहने का मतलब है ये इसका, क्योंकि ये शनि जो है काल जो कुंडली उसमें कर्म का कारक है, लाभ का कारक है। तो ये इस तरह के कर्म इसके रहेंगे, इनसे दुखी होके लोगों से, अपने जनों से इसको इतना पेन मिलेगा, दुखी होके अपना एकांत में सबसे एक तरह से इसका संबंध विच्छेद हो जाएगा और ये अपने मुक्त होने की तरफ अग्रसर हो जाएगा। लेकिन कंडीशन इन परिस्थितियों से गुजरने के बाद, परिस्थितियों या फिर क्रूर ग्रह है तो बीमार होके हॉस्पिटल में एकांत में पड़ा है, तो ये एकांत में ले जाने का ग्रह है। और वो भी शनि जो है वो दुखों का कारण है, दुखों के कारण एकांत में चले जाना। लेकिन इतने साल
ये पैसा अपने बैंक में बचा के नहीं रखे। अच्छी कंडीशन में वो कहीं ना कहीं ये पैसा लगाता रहेगा, कोई ना कोई प्रॉपर्टी, कोई ना कोई चीज़ें खरीदता रहेगा, मकान खरीदता रहेगा, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बिजनेस कर्म करने के लिए। लेकिन आप ये कहो कि किसी तरह कष्ट ना हो, बहुत इसको इस तरह के यहाँ पर कष्ट झेलने पड़ेंगे। जिसका जो तीसरी दृष्टि मैंने बताया, आप धर्म, जो धन भाव उसको देखेगा, कुटुंब को देखेगा, तो ये धन मतलब इसकी धन की पूर्ति नहीं होगी, ये हमेशा धन की कमी महसूस करेगा, और धन को जितना बचाने की कोशिश करेगा उतना ये पेन महसूस करेगा। जैसे धन गया इसको पेन होना, इसको हताशा, क्योंकि धन तो यहाँ जाना है, लेकिन शनि ना बचाने की कोशिश करता है। ये कहते हैं ना, नीचे तबके के लोगों को छोटी ज़रूरत, कंजूसी, एक अपने उसमें जीना, अपने ऊपर भी खर्च नहीं करना। शुक्र बैठता तो अपने ऊपर खर्च करता है, लग्जरी पे खर्च करता है। अब यहाँ कई तरह की मांसपेशियों में दिक्कत कर लेता है कि हद से ज़्यादा मेहनत करता है, फिर ये पैसा पाने के लिए हद से ज़्यादा मेहनत करता है। कि यहाँ तो वह होता है, यहाँ मांसपेशियों का वह, आपकी जो मसल्स पावर है उसका ज़्यादा से ज़्यादा कर्म ज़्यादा से ज़्यादा करता है, बहुत कर्मशील हो जाता है धन को बचाए रखने के लिए। लेकिन शनि के अपने कार्य तत्व हैं, अपने कार्य प्रणाली है, तो हड्डियों में, मांसपेशियों में, क्योंकि खर्चा इसे बर्दाश्त नहीं होगा, उसके तनाव में एकाकी जीवन जीना, किसी मतलब ना रखना, अपनी धुन में लगे रहना। लेकिन जहाँ दृष्टि पड़ेगी वहाँ की चीज़ों को, क्योंकि धन व्यय करने के लिए चीज़ें कहाँ से आएंगी? धन को देख रहा, धन के खाने से धन व्यय आएगा, परिवार का व्यय होगा, परिवार में से कोई ना कोई, कुछ ना कुछ किसी का व्यय हो जाएगा, ऐसी रोग से एनर्जी लेगा। तो इस तरह से इसका पीरियड 19 साल का इसकी महादशा होती है। हमेशा ऐसे नहीं, कोई बीच में जो अच्छा ग्रह होगा कि आप कहोगे हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता। बाकी 8 ग्रह भी तो अपना कहीं काम करेंगे, वो भी तो कहीं अच्छी जगह बैठे होंगे ना, वो भी तो अंतर्दशा में अपना फल देंगे। कि ये थोड़ा ना कि सारी महादशा में इस तरह का ही फल मिलता रहेगा, ऐसा नहीं है। जो आपके अच्छा केंद्र में बैठे हैं, केंद्र का मालिक है, जो त्रिकोण के मालिक हैं, केंद्र के मालिक हैं, लगन का मालिक है, जब वो अच्छी जगह कहीं पे प्लेस होगा तो फिर ये कंडीशन उतनी बुरी नहीं होगी। ये तो हम केवल शनि बैठा उसी की बात कर रहे हैं, बाकी 8 ग्रह भी तो अपना काम करेंगे ना। कि भाई राहु कहाँ बैठा है, गुरु कहाँ बैठा है, बुध कहाँ बैठा है, शुक्र कहाँ बैठा है, उसका भी तो प्रभाव कुंडली पर होता ही है। तो ये नहीं कि वहाँ बैठ के आप मेरी बात जो मैंने कही है उसको आप एक ही चीज़ को मान के बैठ जाए, नहीं। महादशा में जो 12वें घर में ग्रह बैठता है वो व्यय कराता ही कराता है। ये सही कंडीशन में होता है, ऐसा आदमी बड़े सोच समझ के खर्चा करेगा, जेब से पैसा निकालेगा नहीं। अगर इस पर शुभ ग्रह कोई देख ले, भाग्य का मालिक देख ले, या पंचम का मालिक देख ले, या लगन के मालिक की दृष्टि आ जाए, या गुरु की दृष्टि आ जाए, तो बड़े सोच समझ के पैसे खर्च करने वाले लोग होते हैं। ये बड़े रगड़ के जेब से नोट निकालते हैं, ऐसे नहीं। अब सही जगह पर खर्च करते हैं फिर पैसे को इकट्ठा करके। दोस्तों, ये था थोड़ा सा डिस्कशन शनि के बारे में। शनि 12वें भाव में बैठता है तो, क्योंकि हर आदमी खर्चे से परेशान है। खर्चा मेरा क्यों? देखिए जी, खर्च वहाँ ग्रह बैठ गया तो खर्चा पक्का, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप अपने इनकम पे ध्यान दीजिएगा, खर्चा नहीं रुकने वाला। 12वें भाव में जो ग्रह बैठेगा, जहाँ का मालिक होगा वहाँ की चीज़ें खर्च करेगा, और अपने कार्य तत्व के हिसाब से उसका नेचर होगा, वहाँ तो खर्चा पक्का है, वो रुकने वाला नहीं है। इसलिए अपनी इनकम बढ़ाने पे ध्यान दीजिए। जब भी उसका कोई 12वें भाव का महादशा चले ना, तो आप अपनी इनकम के साधन को बढ़ाइए। खर्चे जो गहरा बैठ गए वो तो उसे चीज़ देनी ही है, उस तरह की चीज़ें वो घटित होंगी ही होंगी, उन्हें कोई नहीं बदल सकता। तो मेरी तो यही सलाह कि आप अपनी इनकम का खाना 11वें खाने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि 12वें का व्यय है 11वां खाना।
12वें का व्यय कब होगा, मतलब खर्चा कब होगा, जब इनकम बढ़ जाएगी। भाई एक लाइन खर्चे की है, आपने उससे बड़ी लाइन खींच दी लाभ की, तो खर्चे की लाइन कम हो गई ना। एक लाइन मैंने यूँ खींची, इतनी बड़ी लाइन खींची, और इतनी बड़ी लाइन मैंने इनकम की, ये होगी खर्चे की, है वो इनकम की। इनकम बढ़ गई तो ये अपना आप छोटा हो गया। लेकिन आपको कि इसे मिटा दो, लाइन नहीं मिटती। मेरा कहने का मतलब ग्रह वहाँ बैठ कर जितने भी समय की उसकी महादशा है, उसका कंट्रोल उतने समय तक रहेगा और वो व्यय कराएगा ही कराएगा, क्योंकि वो अपनी सप्तम दृष्टि से काम क्रोध लोभ रोग रूप ऋण को खाने को देखता है, और जहाँ उसकी और बाकी दृष्टि अगर है उसके पास तो उनको भी देखता है। आपका व्यवहार 12वें भाव में किस तरह का है, मुक्ति का है, पकड़ने का है, उसी हिसाब से रोग रूप ऋण आपके पास आ जाएंगे। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। जय सिया राम।